हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय से हम लोग माल्टा की लेटेस्ट वैकेंसीज आपके साथ बैक टू बैक शेयर कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न भी हमने आपको बताया था, राइट। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न बहुत सिंपल सा है। माल्टा एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। माल्टा की ऑफिशियल करेंसी जो है वो यूरो है। माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये चीज़ें जो है ना माल्टा को यूनिक बनाती हैं। अब इसके अलावा देखिए, अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो देश बहुत सारे शेंगन में अच्छे हैं और हमारे कॉन्ट्रामेंट्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, तो माल्टा ही इतना यूनिक क्यों है? देखिए, माल्टा का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। माल्टा का जैसे आप इंटरव्यू देंगे, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद में जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं खुद से कि आपके प्रोसेस का चल क्या रहा है, अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा हुआ है। और वीएफएस की डेट भी आराम से मिल जाती है माल्टा की, और सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है माल्टा का, ठीक है। तो देखिए, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जिसको बेसिक इंग्लिश एंड अबव आता है, बहुत सिंपल सा मैं बॉटम लाइन आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनके पास कोई हाई लेवल ऑफ स्किल नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई बहुत अच्छा स्किल नहीं आता है, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया। देखिए, अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो हमारे पास होटल मैनेजमेंट के कुछ लोअर कैटेगरी के डेजिग्नेशंस हैं, जैसे कि किचन हेल्पर, क्लीनर, डिश वॉशर्स, स्टीवर्ड। इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपको पता है 960 यूरो, मतलब 1000 यूरो या उससे ज़्यादा ही आप कमाएंगे। माल्टा बेहतरीन जगह है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रोसेस बिल्कुल टाइम पर चल रहा है फिलहाल। तो आप इस ब्लॉग को आप भारत से देख रहे हैं या भारत के बाहर से देख रहे हैं, मान लीजिए आप इसमें गल्फ के देशों में काम कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माल्टा में पीसीसी नहीं लगता है दोस्तों, राइट। माल्टा के लिए पीसीसी नहीं चाहिए। अब जैसे ही वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करेंगे वो आपको बता देंगे। तो देखिए, पहले से ही कुछ वैकेंसी चल रही थी जो कि मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर की थी, राइट, जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। वो वैकेंसी कौन सी आप समझ लें। हमें वेटर्स चाहिए, वेट्रेसेस चाहिए, साथ ही साथ हमें कुक्स चाहिए। अब आपको पता है यूरोप में आमतौर पर जो है कॉन्टिनेंटल कुजीन के लोग मांगे जाते हैं। इसके अलावा हमें हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए, रूम अटेंडेंट चाहिए, और किचन असिस्टेंट हमें चाहिए, किचन स्टीवर्ड्स हमें चाहिए। लेकिन मैंने आपके साथ 2-3 वैकेंसीज और शेयर की हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रोफेशनल वैकेंसी हमने यहाँ पर ऐड की है जो कि है बारटेंडर्स की, राइट। तो अगर आप बारटेंडर हैं तो आप बारटेंडिंग में भी जा सकते हैं, राइट। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अधिकतर हो क्या रहा था, जो 10th पास, 12th पास या बीए पास कैंडिडेट हैं, वे लोग आमतौर पर जनरल हेल्पर, जनरल वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, इस तरह की वैकेंसीज के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको क्लियर एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल आपने एमए एमकॉम किया हुआ है और समझ नहीं आ रहा है किस कंट्री में जाएं, किस काम में जाएं, तो दोस्तों आप जो है माल्टा जाइए। और इनमें से कोई छोटा प्रोफाइल आप पकड़ लीजिए। अगर आप कुक नहीं हो, राइट, तो आप किस में जा सकते हो? अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वेटर में ट्राई कर लीजिए। हम एज अ फ्रेशर भी आपका सिलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे, राइट। हम आपके ऑनलाइन प्रिपरेशन करा देंगे। वैसे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, अगर आप मुझे फॉलो करें तो आपको पता है कि हमारा देहरादून में इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो माल्टा की वैकेंसीज हैं, जैसे कि क्लीनर, राइट, डिश वॉशर, किचन हेल्पर, किचन स्टीवर्ड, इनके लिए एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका जो भी प्रोफाइल है, मान लो यहाँ पर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, यहाँ पर आप जनरल वर्कर का काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको माल्टा जाना, ये वैकेंसीज आ गई हैं। बस ध्यान रहे, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग आवर्स में जब आप हमारे टीम मेंबर्स को कॉल करेंगे, हमारे एडवाइजर्स को कॉल करेंगे, किस टाइम पर आपको कॉल करना है? 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करना है। ऑल डेज इन अ वीक। आप चाहो तो सैटरडे को कॉल करो, चाहो तो संडे को कॉल करो, हमारे दिल्ली ऑफिस को विजिट करो, या हमारे देहरादून ऑफिस को विजिट करो, या हमारे दुबई ऑफिस को विजिट करो, ठीक है। इंडियन नेशनल्स के साथ साथ हम नेपलीज नेशनल्स की भी फाइल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं आमतौर पर, लगभग सभी कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और पीसीसी चाहिए नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और माल्टा क्यों जाना चाहिए मैंने आपको बार बार बता दिया। सो एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। कम से कम सैलरी, अगर आप मेरे से बोलो कि सर क्लीनर की सैलरी कितनी है, हेल्पर की सैलरी कितनी है, तो कम से कम सैलरी जो यहाँ पर है वो 960 यूरो है, 960 यूरो है, यानी कि भारतीय रुपए में 97,000 रुपीज़, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो आपने कमाना ही कमाना है। ये बात आप प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि आप माल्टा की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। नाउ, जो ये सैलरी हमने आपको बताई है, ये अनस्किल्ड कैटेगरीज के लिए बताई है। जो स्किल्ड हैं, मान लो बारटेंडर है, वेटर है, कुक है, ये लोग कितना कमाते हैं? ये लोग आमतौर पे 1500 यूरो तक कमा सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली हम आपको 960 to 1000 बोलते हैं, वैसे 1500 यूरो तक आराम से कमा लेते हैं। हाँ, जो अनस्किल्ड है, जो क्लीनर में जा रहा है, हेल्पर में जा रहा है, स्टीवर्ड में जा रहा है, वो मान के चलेगी चलो स्टार्टिंग में वो जो है लाख रुपए के आसपास अर्न करेगा।
और ये जो सैलरी है दोस्तों, ये सैलरी भी 8 घंटे के हिसाब से मैंने आपको बताई है। वीकली ऑफ आपको मिलेगा और बाकी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसके अलावा, ठीक है। तो और डिटेल्स के लिए आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, ठीक है, क्योंकि माल्टा में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट और कंट्री से। तो क्या अच्छा है, क्यों जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, सब कुछ आपको हमारे स्टाफ मेंबर्स बताएंगे। बस ध्यान रहे इंग्लिश आती है, एवरेज इंग्लिश भी है, तो बस माल्टा को चूज़ कर लो आप बिना ज़्यादा कंफ्यूज हुए। अभी 2025 में एक देश जिसका ऑफर लेटर टाइम पर आ रहा है, वर्क परमिट टाइम पर आ रहा है, वीएफएस की डेट मिल रही है, वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं, कैंडिडेट फ्लाई हो रहे हैं, तो वो है माल्टा। शेंगन वीज़ा देंगे, क्लास डी लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको देंगे। आप जाइए, 1 साल काम करिए, माल्टा के अंदर जॉब बदलना है बदल लीजिए, देश बदलना है बदल लीजिए। हमसे असिस्टेंस चाहिए, हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वैसे हम आपको पहले ही ऐसे ब्रांड में लगाएंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा कि उस कंपनी को छोड़ने का। हम कोशिश यही रखते हैं कि आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में ही लगाया जाए। अब 3 स्टार 4 स्टार इसलिए बोला क्योंकि आप में से जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास होटल लाइन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अब उनको सीधा 5 स्टार में तो नहीं डिप्लॉय कर सकते हम लोग। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री करा हुआ है, आप कुक हो, शेफ हो, F&B डिपार्टमेंट से हो, बारटेंडर हो, फिर तो आप हमसे बोल सकते हो कि सर नहीं मैं तो स्टार प्रॉपर्टी में ही जाऊँगा। लेकिन आप एज अ फ्रेशर अगर आपको कोई अच्छा रिजॉर्ट मिल जाता है, 3 स्टार है 4 स्टार है, क्या प्रॉब्लम है, आपको बेसिक पे तो मिल ही रही है माल्टा की, शेंगन वीज़ा तो हमने आपको दे दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अर्जेंट वैकेंसीज हैं, बहुत अर्जेंट वैकेंसीज हैं, राइट। और जो स्किल्ड वर्कर हैं जैसे कि बारटेंडर है, शेफ है, इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 1500 यूरो तक आप आराम से उठा लोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर हम लोग बैक टू बैक अपनी वैकेंसीज को शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे क्रोएशिया के वीज़ा हमने शेयर किए हैं आपके साथ। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने 9 वीज़ाज आपके साथ शेयर किए हैं, बुल्गारिया के कुछ वीज़ा शेयर किए हैं, ग्रीस के वीज़ाज हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत सारे वीज़ाज अभी आपके साथ, बहुत सारे कुछ नए शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ाज जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि जर्मनी, स्लोवाकिया। बहुत जल्दी आपके साथ कुछ और सक्सेस स्टोरी, सर्बिया, इनकी भी हम शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन देशों के प्रोसेस भी ऑलमोस्ट हमारे फाइनल स्टेज पर चल रही हैं। कईयों के वर्क परमिट आ गए हैं, कईयों के डेट्स हम ले रहे हैं, तो बहुत कुछ पॉजिटिव है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी भारत से विदेश जाएं, अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा पर ही जाएं, जेन्युइन वीज़ा पर जाएं, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज एजेंसी के थ्रू ही जाएं। एंड ऑफ कोर्स आप हमें कंसल्ट करेंगे तो बेहतर ही होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।